आज आपके सामने मौजूद है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इसी नाम से ये जाना जाता है। और इसकी जो समस्या है, मैक्सिमम बच्चे जब सवाल करते हैं तो इस प्रकार की उलझन में आ जाते हैं कि आखिर हम इसको करें क्या। ज़्यादातर बच्चे जब हमसे भी क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का एक सटीक और सही उपचार बताइए, इसका क्या होना चाहिए। उपचार तो इसका तभी संभव होगा जब आप इसकी समस्या को जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है क्या। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का मतलब होता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर सभी साझेदारों की सहमति से रखा गया एक ऐसा संचय, एक ऐसा रिजर्व होता है जिसको कि किसी भी कर्मचारी के नुकसान होने पर, फिजिकली शारीरिक तौर पर अगर चोट लग जाए या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होती है, उसको शरीर में किसी प्रकार से नुकसान होता है काम करते समय, तो उसको उसके इलाज के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति कराने के लिए, उसके दावे को निपटाने के लिए, उसका सही तरीके से उपचार करने के लिए ही इस रिजर्व को रखा जाता है। और इस रिजर्व का प्रयोग उसी कर्मचारी के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। यदि पूरे वर्ष तक यह एक भी कर्मचारी को खरोंच तक नहीं आई है, किसी को चोट भी नहीं लगी है, तो ये रिजर्व पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, बंट जाता है सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि के अनुपात में। तो आइए इसका विभिन्न प्रकार के केसेज में अलग अलग तरीकों से हम इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। आखिर इसका उपचार है क्या, आखिर इस हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को समझेंगे कैसे, आखिर इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका लेखा जोखा जर्नल एंट्री वगैरह कैसे किया जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इस पर आप रोशनी डालेंगे और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे आखिर इस प्रकार के प्रश्न का उपचार क्या है। इस वक्त बैलेंस शीट है आपके सामने। जब आप बैलेंस शीट किसी भी सवाल में देखते हैं तो वहां पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लायबिलिटीज साइड में एक विशेष प्रकार के अमाउंट के रूप में मौजूद होता है। इसका मतलब है इस बैलेंस शीट में रिजर्व का जो पैसा वर्कमैन कंपेंसेशन का है वो 20,000 रुपये रखा गया है। यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 यानी पहली कंडीशन ये आई कि देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन के विरोध में, यानी इस रिजर्व के प्रयोग करने के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं हुआ, यानी ये पैसा पूरी तरह से अब भी सुरक्षित रखा हुआ है, इसमें से 1 रुपया भी खर्च न होगा और न ही हुआ है और न ही होने की संभावना है। ऐसी कंडीशन में यह पैसा यानी यह 20,000 रुपये पूरी तरह सुरक्षित है। और यहाँ पर हमने 2 प्रकार के पार्टनर लिए हैं, ए एंड बी, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो 3:2 रखा है। जब ये 20,000 रुपया बच जाएगा तो इसको ए और बी में बाकायदे उनके 3 और 2 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीच कैपिटल अकाउंट। इसको हम 3/5 और 2/5 के हिसाब से ए और बी के खातों में, कैपिटल अकाउंट में, उनके पूंजी खातों में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद केस नंबर 2 में आते हैं तो यहां लिखा है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 8,000 का हो गया है। अब आप खुद सोचिए, अगर हमने 20,000 रुपये कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए रखा हुआ है लेकिन हमारे सामने 8,000 का दावा आ जाता है, इसका मतलब है 20,000 रुपये में से 8,000 रुपये का प्रयोग उन कर्मचारियों के सेवा भाव में लग जाएगा जिनको क्षति हुई है, जिसको शारीरिक तौर पर किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। फिर भी 20,000 में से 8,000 की भरपाई करने के बाद 12,000 रुपये बचेंगे, तो वह 12,000 ए और बी पुराने अनुपात में बांट लेंगे। कैसे लिखेंगे?
वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 रुपये। उसमें से वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 8,000 रुपये का पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद जो 12,000 बचेंगे उसको 12,000 गुणा 3/5 यानी 12,000 इंटू 3/5 करेंगे तो ए को दे देंगे 7,200 रुपये, 7,200 रुपीज, एंड बी को देंगे हम 2/5 यानी 12,000 इंटू 2/5 करेंगे तो 4,800 यानी 4,800 रुपये बी को दे दिया जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रकार का कंडीशन है, दूसरा केस है। इसके बाद तीसरा केस में क्या हो सकता है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 28,000 का हुआ है, यानी हमारे पास क्लेम के लिए रिजर्व में सिर्फ 20,000 रुपये रखे गए हैं, लेकिन क्लेम जो है 20,000 से कहीं ज़्यादा का हो चुका है, 28,000 का हुआ है, यानी 8,000 रुपये फालतू। अगर 8,000 रुपये फालतू है तो इसकी भरपाई हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से करने के बाद जो बचेगा वह हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करेंगे। कैसे इसकी जर्नल एंट्री होगी इसको भी आप देखिए। यहां पर लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 20,000 रुपये से। उसके बाद 8,000 की कमी पड़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 8,000 रुपये से। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अब हमारा 28,000 का पूरा हो चुका है, यानी 28,000 का जो दावा है वह पूरा करने के लिए 20,000 का रिजर्व और 8,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट से हेल्प लेनी पड़ी है। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने यहाँ डेबिट कर दिया, इसकी वजह से 8,000 का नुकसान हो चुका है। क्योंकि 20,000 रुपये तो रिजर्व में है, लेकिन 8,000 रुपये का बंदोबस्त हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से करना पड़ा है, जिसकी वजह से घाटा हुआ है। और ये घाटा पुराने पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 8,000 रुपये को 3/5 यानी 3/5 और 2/5 में ए के और बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से वर्कमैन कंपेंसेशन का इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है वह अब आपकी स्क्रीन पर अच्छी तरह से आपको बताया जा चुका है। इसमें एक कंडीशन हो सकती है कि बाई चांस अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि उनके जो अकाउंट हैं, पूंजी खाते हैं, वो स्थायी पद्धति के हिसाब से रखे जाते हैं, अगर ऐसा कहा गया यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट जो वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है उनके कैपिटल अकाउंट का, वह फिक्स मेथड है, फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला। तो फिक्स का मतलब होता है उसमें फिर हम इस प्रकार के एंट्री एडजस्टेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एज कैपिटल के बजाय एज करेंट अकाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे, जहां हमने एज कैपिटल अकाउंट लिखा है वहां पर आपको ए और बी के नाम से उनके करेंट अकाउंट का नाम का इस्तेमाल करना होगा। यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड है कैपिटल अकाउंट का या कुछ भी नहीं कहा है तो आप यही इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर लिया है। अब आपके सामने अगर इसमें से किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है तो आप उसका निपटारा आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें जर्नल एंट्री पूछी जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से जर्नल एंट्री में इसका इसी प्रकार का लेखा जोखा होगा।